दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। जैन समाज द्वारा भगवान महावीर स्वामी की जयंती मनाई गई धूमधाम से। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने मालवीय उद्यान में रोपे पौधे। नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी आए विदिशा। कार्यक्रम में हुए शामिल, चिकित्सकों का हुआ स्वागत व सम्मान। और सिविल लाइन क्षेत्र निवासी लता मिश्रा की मौत का मामला गरमाया। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। अब खबर विस्तार से। भगवान महावीर जयंती के अवसर पर जैन समाज द्वारा भव्य आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में जैन समाज के पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे। मालवीय उद्यान में पौधे रोपित किए गए। भगवान महावीर स्वामी की जयंती जैन समाज द्वारा धूमधाम से मनाई गई। तुम कहाँ हो? सिद्धाम कॉलोनी कहाँ है? सागर जी महाराज जी से यहाँ पर अपना आशीर्वाद ले रहे हैं और उनके आशीर्वाद लेने के साथ मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि हमारे वर्तमान के नवाचार्य संत शिरोमणि आचार्य समय सागर जी महाराज की मंच पर विराजित सभी मुनि संघों के चरणों में मैं बारंबार नमोस्तु करता हूँ। हमारे बीच हमारे विधायक श्री मुकेश जी टंडन हमारे विदिशा के विधायक हैं, जो यहाँ पर आचार्य भगवान के चरणों में शासन आचार्य आर्दव सागर जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन जो कच्छी जैन समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर हमारे बीच है तो राघव जी भाई चित्रानावरण के लिए आए। श्री अतुल जी शाह मेरे संग मंच पर हमारे विदिशा क्षेत्र के संसदीय प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा जी के छोटे भाई भी यहाँ पर हैं, मही भानु है, वो भी आचार्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। समाज से महावीर स्वामी का शुभ संदेश लैंड जाओ, चल जाओ, मैंने आजकल महावीर जयंती के अवसर पर रैली कहाँ से कहाँ तक निकल रही, क्या मामला है? ये जुलूस छोटे जैन मंदिर के अंदर से माधवगंज के लिए प्रस्थान किया। और कार्यक्रम क्या क्या होंगे वहाँ? आगे भगवान का अभिषेक एवं और अन्य कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम वहाँ पर माधवगंज पर जयप्रकाश संपन्न नाम है आपका? आज महावीर जयंती के अवसर पर जुलूस कहाँ से कहाँ निकला और क्या क्या मामला है? छोटे जैन मंदिर से आज जुलूस निकला है, जो कि माधवगंज में जाकर सब एकत्रित हो जाएंगे और वहाँ पर प्रोग्राम है महावीर भगवान की जयंती का, और महाराज जी भी सब में सम्मिलित हुए हैं, तो हम लोग सब लोग उसी में। शनिदेव मंदिर बेतवा के पास रामलीला परिसर क्षेत्र के झुग्गी झोंपड़ी वासियों में आपस में विवाद होने पर लाठी और डंडे चले, जहां उन्होंने एक दूसरे पर डंडों से हमला कर दिया। नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी आज विदिशा आए और कार्यक्रम में शामिल हुए। विदिशा चैप्टर और पक्षियों के लिए गर्मी में अपनी छत पर पात्र रखने का निर्णय विनय किया गया और कार्यक्रम में शिरकत की, जहां नगर के सभी डॉक्टरों का स्वागत व सम्मान भी किया गया। समाजसेवी देवेश आर्य सहित नगर के वरिष्ठ और गणमान्य शामिल हुए।
शादी होगी ना जाके साथ से ऐसे हाथ मिला लिया भी डर के रहेंगे और ऐसे करेंगे धीरे से तो सांस के लिए ऐसे करके मारते रहेंगे। घनश्याम बंसल जी, आयोजक घनश्याम बंसल जी, ये जो है जी का हमारे जो है उनका स्वागत आयोजन समिति एवं विदिशा चैप्टर की तरफ से संयोजक श्री डॉक्टर सुनील नंदेश्वर सर का स्वागत करें। डॉक्टर श्री डॉक्टर सौरभ से निवेदन है कि वे स्वागत करें श्रीमान विष्णु राजौरिया जी का। ऊर्जा मिलने वाला है जीवन के बारे में शिवधाम कॉलोनी निवासी दिनेश यादव और उसके पड़ोसी सिटी कोतवाली पहुंचे, जहां शिकायत के दौरान बताया कि शनिवार की प्रातः 5 बजे के आसपास 4 पहिया वाहन से कुछ लोग आए और शिवधाम कॉलोनी का पता पूछते पूछते रुमाल में स्प्रे लगाकर मुंह पर लगाया और उसे अगवा कर बेहोशी की स्थिति में वाहन में ले गए। उसने पूरी व्यथा आप बीती मीडिया को सुनाई। सुनिए आप उसका क्या कहना है। कहाँ रहते हैं? हॉस्पिटल ये शिवधाम कॉलोनी। ये कौन है आपके? पड़ोसी हैं भाई। क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ क्या, ये सुबह जा रहे थे भैंस लगाने। कब की घटना है? कल की। हाँ। तो भैंस लगाने जा रहे हैं तो कोई अज्ञात आदमी आए, इनसे पता पूछा और ले गए। 8-10 जने और बता रहे हैं कि 8 जने। तो मैंने सोचा कि रिपोर्ट डलवाने 8 की जान बच जाए। इस हिसाब से आज इसके संगे घटना घटी। हम भी रात बरात घूमते रहते, सके हमने साथ घट जाए, मोहल्ले वाले सभी का सहयोग मिला तो आ गए। क्या नाम है आपका? दिनेश यादव।
यादव जी कहाँ रहते हैं आप? सिद्धाम कॉलोनी। शिवधाम कॉलोनी में। क्या हुआ आपके साथ? मैं दीक्षित जी गए यहाँ काम पर तो मैं 5:15 बजे करीब आ रहा हूँ। तो कब की घटना है? सुबह की। कब? कल? सुबह की। हाँ। तो मैं वहाँ से आ रहा था, 4 आदमी मिले, मतलब तो 4। कहाँ मिले थे? ये सिद्धाम कॉलोनी में। हाँ। तो वे कहने लगे हमरे कहा सागरपुर यही रास्ता बता दो। मैंने कि यहाँ से चले जाना है। तो इतने में एक पीछे ऐसे आए और उसने मेरे लाने रुमाल में कमाल में पास हुआ इसमें। फिर इसके बाद में मेरे कहा कोई होश नहीं। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद में एक बार आओ तो 4 बज रहा हूँ, 5 बज रहा हूँ। इसके बाद में फिर वहीं से डबल से संभाल दिया उन्होंने, फिर बेहोश होगा। फिर एक बार आओ तो 9-10 बजे करीब तो ये बाईपास के आगे थे। तो वहाँ से हम पैर बंधे थे, हाथ बंधे थे, मुँह में दस्ती थी। तो एक साथी वो तो संगे मतलब वही जीप में 8-10 लोग थे वहाँ में। तो एक बार होश आ गया तो वहाँ ने मेरे पैर खोले, मैंने वहाँ के खोले, तो हम दोनों निकल गए थे वहाँ में सर। उसमें कार कौन सी थी वो? कार बड़ी थी सर। बड़ी कार कैसी थी? आप कहाँ से मतलब पैर कहाँ खुल गए थे आप? ये बाईपास से आ गए, ढाबा के पास। कौन सा बाईपास? ये मिर्जापुर से आ गए। अच्छा, तो वहाँ से कैसे भागे आप? वहीं से ऐसे। तो गाड़ी खड़ी हुई थी, चल रही थी गाड़ी? गाड़ी खड़ी हुई थी, वो कुछ लेने चले गए थे। अच्छा। हाँ, तो गाड़ी खड़ी थी, गेट खोलो तो हम गेट में से एकदम निकल के, गेट लगो तो भी नहीं निकल पाते हम। उस गाड़ी में कितने लोग और थे? 8-10 लोग और थे उसमें। अच्छा, तो आप इसी बात की सूचना दे। करैये खेड़ा निवासी 4 वर्षीय बालक की निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक में भरे पानी में डूबने से मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। पड़ोसियों की मदद से बालक को जिला अस्पताल लाया गया। जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार के सदस्यों ने गहरा दुख व्यक्त किया। ये बालक जो लेके आए कितने साल का, क्या नाम है? ये करीबन 4 साल का होगा। राज नाम है इसका। डपलट लगे थे, इनसे डपलट वगैरह। क्या हुआ इसके साथ अभी? ये बगल में कॉलोनी में प्लॉट बन रहा हो किसी का, अहरवार जी का कोई प्लॉट था, तो उनकी लैटरी के गड्ढे में बच्चा गिर गया। तो उसे ढूंढ रहे होंगे बच्चा कहाँ वो अचानक पता नहीं अगर किसी ने बताया होगा कहीं जहाँ पे, तो एक लड़के कुंदाया उस गड्ढे में, तो डंडे से देखा तो समझ में नहीं आया, बच्चे कुंदाया लड़के को, तो उसने उठाया उसको। तो जब कुछ थोड़ा घूर कर आया था तो सीधे अस्पताल ले गया। अभी क्या स्थिति है? स्थिति डॉक्टर साहब गंभीर बता रहे हैं, उसकी कुछ कह नहीं सकते स्थिति है। पिता का नाम क्या है? इसके पिता का नाम है राहुल रहुआ, अहरवार। किस जगह की घटना है ये करैये रोड। सिविल लाइन क्षेत्र निवासी 38 वर्षीय महिला लता मिश्रा की मौत होने के बाद शव को मेडिकल कॉलेज में लाया गया, जहां माय के पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। माय के पक्ष के लोगों ने मृतका के पति और परिवार के अन्य सदस्यों पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। सुनिए आप दोनों पक्षों का क्या कहना है। क्या कह रहे हैं ये लोग हमें बॉडी नहीं। आशीष मिश्रा। कहाँ रहते हैं? सागर। क्या घटनाक्रम हुआ है? घटनाक्रम ये हुआ है कि मेरी वाइफ थी, उसको 14 साल से डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, तो कंटिन्यू वो डिप्रेस रहती थी। अभी 3 महीने से बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, पूरे 24 घंटे रूम में रहती थी। और भोपाल में आनंद साहू सर के पास इलाज चल रहा था। उसके अलावा उसको 1-1.5 साल से एक प्रॉब्लम और बन गई थी कि पेट में उसको फीलिंग आती थी कि मुझे हर 15 मिनट में मोशन आ रहा है। तो अपन ने 8 से 10 डॉक्टर भोपाल, नागपुर, इंदौर, सागर सबको दिखाया। दिखाने के बाद हर डॉक्टर ने कहा कि पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम दिमाग में है। अब अपन ने उसको समझाते रहे हमेशा कि ठीक हो जाएगा, दिमाग की प्रॉब्लम। वो नहीं समझी। 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा रो रही थी। आज क्या हुआ? आज नहीं, ये कल हुआ था जी। कल भी शाम को 4 बजे मैं स्कूल से आया बच्चे को लेके, कुछ कॉन्वेंट में था, आया, मैं आके बैठा, ये रो रही थी। तो मैंने उसको समझाया 10 मिनट, और हमारे यहाँ 2 काम वाले आए थे, तो उनसे पीछे में 5 मिनट मिलने चला गया। ये उठ के किचन में गई और उन्होंने 4 गोली कहीं रखी थी, तो जाके खा ली। काय की भी नहीं पता कि ये क्या था, ये हमें भी नहीं समझ में आया, लेकिन खा ली। और हमसे 15-20 मिनट बाद कहती हैं कि हमने 4 गोली खा ली हैं ये वाली। तो हमने कहा कौन सी गोली खाई? तो फिर हमें जो भी समझ में आया, हमने तुरंत वोमिटिंग कराई इनको, जितना भी जो हम
पूछा, डॉक्टर से बात करी तुरंत और कराई। आधे पौन घंटे हमने ट्राई किया कि वोमिटिंग हो जाए, लूज मोशन करवाए, सब हुआ, 4-5 उल्टी भी करी, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा। तो फिर मैं इनको उठा के BMC हॉस्पिटल ले गया। ये घटनाक्रम सागर का है, ये विदिशा में फिर आप कैसे आ पाए? वही बता रहा था मैं आपको, वहाँ ले गया BMC में, तो 4 घंटे वहाँ इलाज चला। फिर उन्होंने कहा कि यार ठीक नहीं लग रहा है, तो फिर उन्होंने कहा प्राइवेट में ले जाइए। तो रात में 10-11 बजे मैं इनको बंसल हॉस्पिटल प्राइवेट सागर में ले गया। मैंने सुबह तक वहाँ ट्रीटमेंट कराया, वहाँ भी मुझे इसका ट्रीटमेंट समझ में नहीं आया। डॉक्टर्स कह रहे हैं इम्प्रूव नहीं हो रहा है, आप इनको भोपाल ले जाइए। तो मैं सुबह इनको एम्बुलेंस है बंसल की ही और लेके जा रहा था भोपाल बंसल। तो विदिशा के पहले अचानक इनका हार्ट बीट कम होती जा रही थी लगातार। तो जो ड्यूटी डॉक्टर था एम्बुलेंस में, वो कहने लगा कि हार्ट बीट कम हो रही है, अपन ECG करा लें यहाँ पे और अपन उसको इंजेक्शन लगवा लेंगे तो अपन आराम से इजीली पहुँच जाएंगे। बट जब तक हम यहाँ पहुँचे तब तक उन्होंने ECG किया और बोला कि अब ECG करते यहाँ विदिशा में कहाँ लेके आए थे? मेडिकल कॉलेज। आशीष चौबे। कहाँ रहते? सागर में। क्या हुआ है अभी? हमारी बहन को मार दिया है इन लोगों ने। हमारे मामा अचानक उनके घर पहुंच गए तो ये लोग उल्टी करा रहे थे। कब की बात है? ये कल शाम की बात है। तो ये उल्टी करा रहे थे, तो हमारे संजले मामा के यहाँ शादी थी परसों की, तो छोटी बहन जी भी सिविल लाइन में रहती हैं, तो उनको छोड़ने हमारे मामा आए। तो मामा ने सोचा कि हम बड़ी बहन जी के यहाँ और हो आए, तो बड़ी बहन जी के यहाँ गए तो बहन जी को ये लोग जीजा जी और उनके पापा और मम्मी उल्टी करा रहे थे। तो क्या नाम है दीदी का? दीदी का नाम है लता मिश्रा जी। फिर तो उल्टी करा रहे थे, उनने पूछा कि क्या हुआ, तो बोले कुछ नहीं। तो दीदी बोली कि इनने हमारा पेट दुख रहा था, तो इनने 4 गोली दी थी हमें कि ये खा लो, हमारा पेट दुखता है, मैं ठीक नहीं रहा है, तो कहने ले 4 गोली खा लो। तो हमने 4 गोली खा ली। तो फिर उसके बाद पता नहीं मामा चीमा चला रहा है, उल्टी आ रही है और पता नहीं कैसा लग रहा है। अब ये आज आप विदिशा में आए हो, यहाँ पे बॉडी लेके आए, क्या है वो? भैया हमें फोटो मंगवा देना वो। ये लोग भोपाल ले आए थे, पहले BMC ले गए। जब मामा ने इनसे बहस की कि भाई ले चलो, तो अस्पताल नहीं ले जा रहे थे। 3 घंटा घर में रखे रहे पहले बहन को। जब उसको ऐसे अकड़ गई तो मामा लड़ने लगे वहीं सिविल लाइन में, गाली देने लगे कि इसको अस्पताल ले चलो। तो ये फिर ज़बरदस्ती अस्पताल ले आए। फिर हम अस्पताल में ही थे क्योंकि हम वहाँ नौकरी करते हैं, तो हमने OPD पर्ची बनवाई और दिखाया। तो फिर दिखाने के बाद कुछ समय बाद ये बंसल ले गए। बंसल के बाद सुबह यहाँ ले आए और यहाँ पता नहीं क्यों लाए हैं, यहाँ लाके यहाँ भर्ती कर दिया और बता दिया कि यहाँ कहाँ? यहाँ विदिशा मेडिकल कॉलेज आए और यहाँ आके इन लोगों ने ये बोला कि इसको अटैक आया है इधर ड्यूटी डॉक्टर से। तो जो 108 वाले भैया थे, जो एम्बुलेंस वाले, वो मेरे परिचित थे, तो उन्होंने उचट के बोला कि नहीं सर, पॉइजनिंग केस है, और उन्होंने फाइल दी। तो सर ने इधर इनको बातें भी दी। तो अभी क्या PM हो गया क्या? PM अभी चल रहा है सर। और ये लोग सर बहुत बड़े आदमी हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर के जो RS वर्मा है, डॉक्टर RS वर्मा, वो इनके पार्टनर हैं शिव सागर हॉस्पिटल में। तो इनकी बहुत सारी पहचान है और बहुत सारा पैसा है, तो ये हेर फेर बहुत कराएंगे। और इन लोगों ने आप देख लीजिए पूरे शरीर में ऐसे धब्बा के धब्बा बने हैं मारने के, और इधर नाक पे कट लगा है बहुत बड़ा। STF टीम द्वारा विदिशा के ज्वेलर संचालकों की नकदी और सोने पकड़ाने का मामला गरमाया था SDM और तहसीलदार की मौजूदगी में। विदिशा के ज्वेलर संचालकों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनका सोना और नकदी वापस मिल गई है, उनके पास पूर्ण दस्तावेज थे। के बाद भी अभी जो नए कलेक्टर साहब आए, उस टाइम पे मीटिंग थी, उसमें भी मैंने ये बात रखी थी। तो उस टाइम पे SDM साहब से उन्होंने बात करी। वहीं SDM साहब ने कहा ऐसा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जो आपका विधानसभा में लागू था वही कागज इसी में भी लागू होगा, वही प्रक्रिया चलेगी, किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होगी। आपको ऐसा नहीं लगता कि उस दिन जो 4 घंटे आप मौके पर और बाद में थाने में परेशान होते रहे, क्या कलेक्टर अगर कोई पहल करते तो जल्दी ही आप इससे मुक्त हो जाते? बिल्कुल। ये कलेक्टर साहब यदि उस टाइम पे तत्काल आगे हमको कल कलेक्टर साहब ने 11 बजे बुलाया है, उसके बाद हम कदम उठाएंगे। उनसे बात करने के बाद हमारे व्यापारी को परेशान न किया जाए। 50 और 60 वर्षों से व्यापारी हाट बाजार करता हुआ आ रहा है, उसको ये परेशानी ना हो,
इसके लिए कलेक्टर साहब से बात करेंगे। कलेक्टर साहब एक आप बताओ, जो विधानसभा में जो प्रारूप बनाया था तो क्या व्यवस्था की गई थी, क्या लोकसभा में उसे मान्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्या नाम आपका? मेरा नाम राज सोनी खवाल है और मैं सराफा एसोसिएशन का महामंत्री हूँ। अभी जो प्रक्रिया रही जिसकी वजह से व्यापारी परेशान रहे हैं, देर रात तक का मामला था, 2 दिन परेशान रहे, विधानसभा में इस प्रकार की जो आचार संहिता लगी तो उस समय कोई कदम उठाया गया था जिसमें शासन, प्रशासन, पुलिस और सराफा शामिल थी? जी बिल्कुल। उस टाइम पे भी आचार संहिता के टाइम पे हम उस टाइम के पूर्व कलेक्टर भार्गव साहब तक अभी जो वर्तमान में एसडीएम साहब हैं क्षितिज शर्मा जी, एसपी साहब शुक्ला जी और जीएसटी अधिकारी पूनम परिहार जी, हम सबकी एक बैठक हुई और बैठक में उन्होंने जो हमें फॉर्मेट एक बताया कि इस तरह से आप दस्तावेज तैयार रखें और वो जो भी हाट बाजार जाते हैं उनको ये दस्तावेज दे के रखें, कहीं भी चेक पोस्ट हो ये दस्तावेज बताएं तो आपके व्यापारियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और एक कार्ड बना के दें परिचय पत्र जिसमें सराफा एसोसिएशन का वो सदस्य है या नहीं है, कि कोई गलत आदमी उसका उपयोग ना कर सके। तो हमने एक फॉर्मेट बनाया, वो ये फॉर्मेट है जिसमें उसका फोटो है, उनका पूरा नाम पता है, फर्म है, सारी चीजें हैं उसमें, और ये कार्ड बना के दिए। ये इनमें थाने की सील है। ये जो सोना और चांदी जो व्यापारी थे हम लोग, और ये विगत 40-50 साल से हम लोग हाट बाजार कर रहे थे और उस समय उसके हिसाब से हम लोग वापस लौट रहे थे। लौटते में उन्होंने जांच के लिए उन्होंने रोका, तो हमने जांच करा कि हम लोग व्यापारी हैं और व्यापारी के लोग हाट बाजार करके सलामत रूप से लौट रहे हैं। लौटते समय उन्होंने जांच की, जांच में हमने बताया कि ये आइटम हमारे पास है, सोना चांदी के जेवर, और ये जेवर हमारे पास है और इसके दस्तावेज भी हमारे पास है। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए, तो फिर जेवर का थैला खोल के बताया उनका। इसके बाद हमने कि दस्तावेज बताइए, दस्तावेज जेवर खरीदी के बिल और गुमास्ता का, दुकान के गुमास्ता का सर्टिफिकेट, जीएसटी नंबर का सर्टिफिकेट और पैन कार्ड नंबर का सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, ये पूरे दस्तावेज हम लोगों ने बताए और उन लोगों ने स्कैन भी किए। उनको स्कैन करने के बाद रखे उनने, और फिर कह रहा है कि नहीं साहब आपको तो रुकना पड़ेगा। मैंने कहा किस बात के रुकना पड़ेगा, कि ये जो आइटम है हम एसएसटी आएगी वो देखेगी। तो उन्होंने देखा, उनको बुलाया, उनको भी ये पूरे दस्तावेज दिखा, उन्होंने भी स्कैन किए। इसके बाद कि नहीं साहब वो तो तहसीलदार साहब आ रहे हैं, तहसीलदार साहब को दिखाया, तहसीलदार साहब ने भी देखे। इसके बाद नहीं साहब वो तो इनकम टैक्स वाले आ रहे हैं, तो इनकम टैक्स वालों को भी पूरी दस्तावेज दिखाए। फिर ये जब देखे कि अब हम लोग जाएं क्या, कि नहीं साहब वो तो आपको चलना पड़ेगा कोतवाली। तो कोतवाली हम लोग गए, फिर कोतवाली में उन्होंने हमारा माल तोला। माल तोलने के बाद फिर उनको जो इनकम टैक्स ऑफिसर थे वो कह रहे नहीं साहब ये तो हमारे उच्च अधिकारी आएंगे भोपाल से। उच्च अधिकारी थे वो अपने अतुल, डॉक्टर अतुल, और वो थे इनकम टैक्स के डायरेक्टर। तो हमने उनसे बात करी, मैं साहब ये माल तो हम कभी छोड़ेंगे नहीं, आप जांच करना है तो आप जांच करिए, ना हम जब्ती बनवाएंगे ना आप कुछ करेंगे, हमारा माल यहाँ रखा है, आप आके देखिएगा। कहना साहब आप छोड़ दो उस माल को, हम कल आके हम आपका जांच करके छोड़ देंगे। मैं नहीं, आप इसी वक्त आना पड़ेगा हमारा, हम जब तक आप नहीं आओगे तब तक हमारा माल यहीं रहेगा और हम लोग भी यहीं बैठे हुए हैं। तो रात को वो 3 बजे आए वहां से भोपाल से, और आके उन्होंने देखा, देख के आते से ही उन्होंने सबसे पहले टीआई खान को बोला कि ये जब दस्तावेज स्पॉट पे मौजूद थे, ये पूरे दस्तावेज जो तो आप लिख रहे हो ये स्पॉट पे मौजूद थे, तो फिर ये तो रोकने का, व्यापारी को रोकने का कोई औचित्य नहीं था, ये व्यापारी आदमी थे। ये घटना कब की है? ये घटना 19 की 19 तारीख की घटना है। 19 तारीख को 11-12 बजे तक तो यहाँ रहे हम चेक पॉइंट पे। इसके बाद 1 बजे हम देहात थाने आ गए थे रात में, 1 बजे रात को। 1 बजे रात को हमारे माल को तोला गया, तोल के उन्हें जो इनकम टैक्स ऑफिसर है उसके सामने तोल दूंगा। तोलने के बाद हमने कहा नहीं साहब हम ले जाएं, कि नहीं साहब वो ले नहीं जा सकते आप। मैं क्यों नहीं? कब मिला माल आपको? माल हमको 20 तारीख को 4 बजे मिला माल, क्योंकि माल की पूरी कॉपी जो भोपाल से अधिकारी आए थे उन्होंने पूरा चेक किया। चेक करने के बाद हमने कोई गलत नहीं पाए गए और पूरी जांच की। जांच करने के नहीं साहब आप ले जा सकते हैं माल। अब सराफा व्यापार द्वारा क्या कदम अगला उठाया जा रहा है? अगला कदम आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज। रहिए अपडेट। नमस्कार।